This is Dr. Meena Sahai continuing with Einstein photoelectric equation. अब Einstein explained the photoelectric effect on the basis of the quantum theory. अब इसका मेन पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट कि लाइट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, और ईच बंडल ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम ऑफ फोटोन. और उसका एनर्जी क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी. Second point, the photoelectric effect is due to collision of a photon of incident light and a bound electron of the metallic cathode. मतलब वो इंसिडेंट रेडिएशन में जो फोटोन है वो एक फोटोन जो आपका मेटालिक कैथोड का बाउंड इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड करता है और वो एनर्जी एक से दूसरे में जाता है. थर्ड पॉइंट, व्हेन अ फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट falls on the metallic surface, it is completely absorbed. माने पूरा एनर्जी फोटोन का वो मेटल में अब्सॉर्ब हो जाता है. Before being absorbed, it penetrates through a distance of nearly 10 to the power of -8 meters or 100 angstroms. The absorbed photon transfers its whole energy टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. मतलब उस फोटोन का जितना एनर्जी है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में चला जाता है. अब एनर्जी ऑफ द फोटोन दो चीज करता है. एक है अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज इन ओवरकमिंग वर्क फंक्शन. क्योंकि वो बाउंड है इलेक्ट्रॉन, तो पहला एक थोड़ा सा पार्ट उसको वो करता है ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन, और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन. अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है मेरा? एच न्यू. अब लेट फाई नॉट बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और जो ई के है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन है. तो आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन से क्या है? एच न्यू जो टोटल एनर्जी था फोटोन का वो कहाँ चला जाता है? फाई नॉट प्लस ई के, या E k is equal to h nu minus phi naught, equation number 1, and this is the famous Einstein's photoelectric equation. अब न्यू नॉट को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर रेडिएशन रहेगा तो नहीं होगा एनी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन. So if frequency of incident light is less than nu naught, no electron will be emitted, and if the frequency of incident light be nu naught, then Ek तो naturally will be equal to 0, and equation 1 क्या हो जाएगा? उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो phi naught will be equal to h nu naught or is equal to h c by lambda naught, and this is my equation number 2. अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरा क्या जाता है? ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच को बाहर ले लिए तो एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. दिस इज इक्वेशन 3. दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ दिस आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन 3 कैन एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. We will come to that also. अब ये जो मेरा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वो फोटोन है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter behaved as if it was made of quanta or packets of energy, each of energy h nu. Einstein arrived at the important result that the light quantum can also be associated with momentum, that is h nu by c. उसका पार्टिकल का मास है, एनर्जी है और मोमेंटम है. A definite value of energy as well as momentum is a strong sign that the light quantum can be associated with a particle. So this particle was named the photon. So particle-like behavior of light
was further confirmed in 1924 by the experiment of Crompton on scattering of X-rays from electrons. अब क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैसे ये आइंस्टीन इक्वेशन समझाता है? पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. हम लोग ने देखा इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है. अब सिंस अ सिंगल फोटोन इजेक्ट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, therefore the number of emitted photoelectrons per second will also increase in same proportion. Hence the photoelectric current will increase in same proportion. मतलब that is photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light. ये हो गया मेरा पहला वाला. अब explanation of the effect of frequency. If frequency of incident light is increased, then according to Einstein's photoelectric equation, Ek is equal to h nu minus phi naught. The kinetic energy Ek will increase. Keeping same intensity of incident light, the number of photons striking the metallic cathode per second remains unchanged. Therefore, number of emitted electrons per second remains the same. Very, very important point. That is, increase of frequency of incident light does not cause any change in number of emitted electrons per second and hence in photoelectric current. फिर थर्ड आ गया इफेक्ट ऑफ कैथोड मेटल. आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? Ek is equal to h nu minus phi naught. अब V naught is the stopping potential. Then Ek is equal to EV naught. Therefore EV naught is equal to h nu minus phi naught. और ये क्या दे देता है? Is equal to V naught minus h nu by E is equal minus phi naught by E. अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. यहाँ देखिए बिटवीन न्यू एंड वी नॉट. तो वी नॉट इज रिलेटेड टू ई के, तो हम ई के को हमने वाई एक्सिस पे किया. तो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो उसका स्लोप क्या हो गया? h बाई ई. यहाँ से देख रहे हैं ना, h बाई ई इज द स्लोप. और जो यहाँ पर आपका आया ये आपका क्या आ गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्योंकि ये आपका है ना एम एक्स प्लस सी, तो सी जो है ये आपका ये कांस्टेंट है. दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और देर इज नो टाइम लैग. दैट इज there is no time lag between incidence of light and emission of photoelectrons. Thus Einstein explained all the characteristics of photoelectric effect. Thank you.